अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो 90% लोग पैसा क्यों गंवाते। अगर इंडिकेटर ही सब कुछ होता तो हर दूसरा आदमी करोड़पति होता। अगर स्ट्रेटेजी ही सीक्रेट होती तो यूट्यूब पर जो भी सिखा रहा है वह खुद अरबपति होता। लेकिन सच क्या है? सच ये है, मार्केट में पैसा स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, पैसा बनाते हैं रूल्स। आज मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूं। मेरी शुरुआत ग्रीड, ईगो और लॉस से हुई। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मुझे लगा बस चार्ट पढ़ना सीख लो, पैसा बरसेगा। पहले महीने में प्रॉफिट हुआ, मैं खुश था। दूसरे महीने में लॉस हुआ, मैं परेशान हुआ। तीसरे महीने में बड़ा लॉस हुआ। लेकिन लॉस से ज्यादा दर्द ईगो का था। मुझे लगा मैं स्मार्ट हूं, मार्केट ने दिखा दिया कि मैं इमोशनल हूं। मैं रिवेंज ट्रेड करता था, स्टॉप लॉस हटाता था, ओवर ट्रेड करता था। हर बार खुद से एक झूठ बोलता था कि अगली ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। लेकिन रिकवर नहीं होता था, अकाउंट छोटा होता जाता था, कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता था। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मार्केट गलत है या मैं? यहीं से मेरी जिंदगी बदली। रूल नंबर 1, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। पहला रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। प्रॉफिट कमाना लक्ष्य नहीं है, कैपिटल बचाना लक्ष्य है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं। हम ट्रेड ऐसे लेते हैं जैसे हम कैसीनो में बैठे हों, ऑल इन, नो स्टॉप लॉस, इमोशन बेस्ड एंट्री। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह सोचता है कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोऊंगा। वह रिस्क कैलकुलेट करता है, पोजीशन साइज मैनेज करता है, स्टॉप लॉस का सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर कैपिटल बचा है तो मौके फिर आएंगे। लेकिन अगर कैपिटल गया तो गेम खत्म। मैंने यह रूल अपनाया और तय किया कि एक दिन में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं, एक ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। प्रॉफिट तुरंत नहीं आया, लेकिन लॉस रुक गया। जब लॉस रुकता है तभी प्रॉफिट की शुरुआत होती है। एक दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली। मैंने देखा कि मेरी बेस्ट ट्रेड्स वे थीं जिनमें मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया, और मेरी वर्स्ट ट्रेड्स वे थीं जिनमें मैंने रूल तोड़ा। मार्केट ने मुझे सजा नहीं दी थी, मैंने खुद को दी थी। यहीं से रूल नंबर 2 शुरू होता है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि एक बड़ी ट्रेड जिंदगी बदल देगी, तो आप अभी भी बिगिनर हैं। रियल ट्रेडर्स जैकपॉट नहीं ढूंढते, कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से होती है, तो आप अभी भी सच्चाई से दूर हैं। सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं चलती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चलती है। मैंने ये बहुत देर से समझा। जब तक मैं स्ट्रैटेजी बदलता रहा, मार्केट मुझे बदलती रही। इंडिकेटर बदलता, टाइम फ्रेम बदलता, टेलीग्राम चैनल बदलता, लेकिन नतीजा नहीं बदलता था। क्यों? क्योंकि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या मेरी साइकोलॉजी में थी। साइकोलॉजी असली बैटलफील्ड है। एक सच सुनिए, मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे लॉस सहन नहीं कर पाते। लॉस आते ही क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, दिमाग में एक ही आवाज आती है, रिकवर करो, अभी रिकवर करो। यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। मैं भी यही करता था। एक लॉस के बाद डबल लॉट, दूसरे लॉस के बाद ट्रिपल लॉट, तीसरे लॉस के बाद अकाउंट आधा, फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर खुद से नफरत। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, क्या आप अनुशासित हैं। रूल नंबर 2, इमोशन नहीं, सिस्टम फॉलो करो। दूसरा रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बदली, सिस्टम फॉलो करो, इमोशन नहीं। इमोशन आपको महसूस कराएगा कि आप जीनियस हैं। सिस्टम आपको याद दिलाएगा कि आप इंसान हैं। इमोशन कहेगा यह ब्रेकआउट असली है, जल्दी एंट्री ले। सिस्टम पूछेगा क्या यह मेरे नियमों को पूरा कर रहा है। इमोशन कहेगा आज प्रॉफिट कम है, एक ट्रेड और ले लेते हैं। सिस्टम कहेगा डेली लक्ष्य पूरा हो गया, लैपटॉप बंद करो। यही फर्क पड़ता है इमेच्योर और प्रोफेशनल में। मेरी सबसे बड़ी गलती, एक दिन निफ्टी में परफेक्ट सेटअप बना। मेरे नियमों के हिसाब से एंट्री साफ थी, स्टॉप लॉस साफ था, लक्ष्य साफ था, लेकिन मैं एंट्री लेने से डर गया। क्यों? क्योंकि पिछली ट्रेड में लॉस हुआ था। मार्केट चला, लक्ष्य हिट हुआ और मैंने ट्रेड मिस कर दी। उस दिन समझ आया इमोशन सिर्फ लॉस नहीं करवाता, अवसर भी छीन लेता है। उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया, मैं हर ट्रेड लूंगा जो मेरे सिस्टम के नियमों को पूरा करेगा, चाहे पिछली ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट। यहीं से निरंतरता शुरू हुई। सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम का मतलब जटिल स्ट्रैटेजी नहीं होता, सिस्टम का मतलब स्पष्टता होता है। आपको पता होना चाहिए एंट्री की शर्त क्या है, एग्जिट की शर्त क्या है,
जोखिम कितना है, डेली सीमा क्या है। अगर ये 4 चीजें साफ नहीं हैं, तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी हैं। जुआरी कभी लंबे समय में नहीं जीतता। कड़वा सच, आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपनी जल्दबाजी से हारते हैं, आप अपने अहंकार से हारते हैं, आप अपनी लालच से हारते हैं। जब प्रॉफिट आता है आप नियम तोड़ते हैं, जब लॉस आता है आप नियम तोड़ते हैं। जब नियम टूटता है अकाउंट टूटता है। जब मैंने इमोशन को नियंत्रित करना शुरू किया, प्रॉफिट अपने आप नियंत्रित होने लगा, क्योंकि ट्रेडिंग में स्किल से ज्यादा स्थिरता की जरूरत होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट। उस दिन मैंने खुद से कहा, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं प्रक्रिया का पालन करने आया हूं। जब फोकस पैसे से हटकर प्रक्रिया पर जाता है, तभी खेल बदलता है। अब तीसरा रूल सबसे खतरनाक है। यह रूल सरल है लेकिन पालन करना सबसे कठिन। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप 90% भीड़ से अलग खड़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जिसे ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं लगती, तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच यही है। जिस दिन आपको मार्केट बोरिंग लगने लगे, समझ लेना आप मैच्योर हो रहे हैं। और जिस दिन मार्केट आपको थ्रिल देने लगे, समझ लेना आप खतरे में हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने इसका दर्द झेला है। वो दिन जिसने मुझे तोड़ दिया। एक समय था जब मैं प्रॉफिट के पीछे भागता था। डेली टारगेट से ज्यादा चाहिए, क्विक मनी चाहिए, बड़ा मूव पकड़ना है। एक दिन बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आया, मैंने एंट्री ली, प्रॉफिट आया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे और चाहिए था। प्रॉफिट वापस गया, ट्रेड लॉस में बदल गई। मैंने स्टॉप लॉस हटाया, लॉस और बड़ा हुआ। उस दिन अकाउंट में इतना ड्रॉ डाउन आया कि मैं स्क्रीन के सामने चुप बैठा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अंदर से एक खालीपन। और उसी खालीपन में एहसास हुआ कि मैं ट्रेडर नहीं था, मैं थ्रिल सीकर था। तीसरा रूल जिसने सब बदल दिया, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बड़ा प्रॉफिट नहीं, बार बार छोटा प्रॉफिट। जैकपॉट नहीं, रिपीटेबल एज। एक ट्रेड से जिंदगी नहीं बदलती, 500 डिसिप्लिन्ड ट्रेड से बदलती है। लेकिन समस्या क्या है? हम पेशेंस नहीं रखते। हमें रिजल्ट अभी चाहिए, ग्रोथ अभी चाहिए, लाइफस्टाइल अभी चाहिए। लेकिन मार्केट स्लो है, कंपाउंडिंग स्लो है, रियल वेल्थ स्लो है। अगर आप रोज 1% भी लगातार कमा लें, तो साल के अंत में आपकी सोच से ज्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन लोग 1% को छोटा समझते हैं। उन्हें 20% चाहिए, उन्हें 50% चाहिए, और इसी चक्कर में वे -30% ले आते हैं। कंपाउंडिंग बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। मैंने जब डेली टारगेट छोटा रखा, ओवर ट्रेड बंद किया, सिर्फ A+ सेटअप लिया, तब धीरे धीरे इक्विटी कर्व स्मूथ होने लगी। पहले जिग जैग था, अब स्टेडी था, और स्टेडी ग्रोथ कॉन्फिडेंस बनाती है। एक दिन मैंने ट्रेडिंग के बाद लैपटॉप बंद किया। मार्केट चल रही थी, मूव्स आ रहे थे, लेकिन मैं नहीं बैठा, क्योंकि मेरा डेली रूल पूरा हो चुका था। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्रीडम है। स्ट्रेस से आजादी, गिल्ट से आजादी, रिवेंज से आजादी, यही ट्रेडर की असली पहचान बनती है। पहले मैं सोचता था आज कितना कमाया, अब मैं सोचता हूं क्या आज मैंने रूल्स फॉलो किए। पहले रिजल्ट के पीछे भागता था, अब प्रोसेस का सम्मान करता हूं। पहले हर कैंडल एक्साइट करती थी, अब सिर्फ वैलिड सेटअप मायने रखता है। जब यह बदलाव आता है तभी पैसा साइड इफेक्ट बनता है। अगर आप हर दिन इमोशनल रोलर कोस्टर में हैं, अगर आपका P&L आपका मूड तय करता है, अगर लॉस के बाद कंट्रोल खो देते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। डेली रूटीन का स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, माइंडसेट का स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग फ्रीडम देती है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों को, बाकी लोगों से फ्रीडम छीन लेती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं वही गलती कर चुका हूं जो शायद आप कर रहे हैं। मैंने शॉर्टकट ढूंढे, सिग्नल्स खरीदे, बड़ा प्रॉफिट चेज किया, लेकिन पैसा तब आना शुरू हुआ जब मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। मार्केट नहीं बदलती, ट्रेडर बदलता है, और जब ट्रेडर बदलता है तभी रिजल्ट बदलता है। अब सवाल यह है, क्या आप एक्साइटमेंट छोड़कर कंसिस्टेंसी चुनने के लिए तैयार हैं? आगे हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल में बदलता है, और वही माइंडसेट अकाउंट को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक कड़वी बात सुननी होगी। मार्केट में अमेच्योर पैसा कमाने आता है, प्रोफेशनल पैसा बचाने आता है। यही फर्क अकाउंट साइज तय करता है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं जब कैपिटल बड़ा होगा तब डिसिप्लिन्ड बनेंगे। सच्चाई उलटी है, जब आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं तभी कैपिटल बड़ा होता है। मैं भी सोचता था बस एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए फिर सेफ खेलूंगा, लेकिन वह प्रॉफिट टिकता नहीं था। क्यों?
क्योंकि माइंडसेट छोटा था। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड से पहले प्लान बनाता है, ट्रेड के दौरान इमोशन नहीं बदलता, ट्रेड के बाद रिव्यू करता है। अमेच्योर ट्रेडर मूव देखकर एंट्री लेता है, लॉस देखकर पैनिक करता है, प्रॉफिट देखकर ग्रीडी हो जाता है। प्रोफेशनल जानता है हर ट्रेड रैंडम है, लेकिन ट्रेड्स की सीरीज प्रेडिक्टेबल हो सकती है। यही माइंडसेट गेम बदलता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी है। आप 10 ट्रेड्स में से 4 जीत सकते हैं और फिर भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। समस्या तब होती है जब हम एक ट्रेड से उम्मीद करते हैं कि वह परफेक्ट हो। अगर लॉस हुआ, स्ट्रैटेजी बेकार है। अगर प्रॉफिट हुआ, मैं जीनियस हूं। यह इमोशनल स्विंग अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। प्रोफेशनल ट्रेड को इवेंट की तरह नहीं, सैंपल की तरह देखता है। बड़ा सैंपल साइज एज दिखाता है। मैंने समझा, रिस्क कंट्रोल करना प्रॉफिट कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। फिक्स्ड रिस्क मॉडल अपनाया। अकाउंट का छोटा परसेंटेज रिस्क, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, वीकली रिव्यू। पहले फोकस था आज कितना कमाया, अब फोकस है आज कितना बचाया। यह शिफ्ट स्ट्रेस कम करता है। प्रोफेशनल का दिन रैंडम नहीं होता। मार्केट ओपन से पहले प्रिपरेशन, क्लियर वॉच लिस्ट, लिमिटेड ट्रेड्स, मार्केट क्लोज के बाद जर्नल। पहले हर कैंडल पर रिएक्ट करता था, अब सिर्फ प्लान पर एक्ट करता हूं। पहले ट्रेडिंग मूड को कंट्रोल करती थी, अब मैं ट्रेडिंग को कंट्रोल करता हूं। एक दिन खुद से पूछा, क्या मेरे ट्रेड्स प्रोफेशनल दिखते हैं? जवाब असहज था। फैसला किया, थ्रिल नहीं, स्ट्रक्चर चुनूंगा। एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी चुनूंगा। यहीं से ग्रोथ स्टेडी हुई। छोटा अकाउंट ग्रो करने में टाइम लगता है, स्लो ग्रोथ टिकाऊ होती है। फास्ट मनी जल्दी आता है, जल्दी जाता है। स्टेडी मनी धीरे आता है, लेकिन कैरेक्टर बनाता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ट्रेडिंग कैरेक्टर बिल्डिंग है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं, तो नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको प्रोफेशनल माइंडसेट चाहिए। यही माइंडसेट अगले स्तर पर ले जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी होती है। वही कॉन्फिडेंस अकाउंट मल्टीप्लाई करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो शायद आप कहेंगे कैपिटल छोटा है, मार्केट टफ है, लक साथ नहीं दे रहा। लेकिन असली कारण कुछ और है। अकाउंट इसलिए ग्रो नहीं करता क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कंपाउंड नहीं हो रहा। और कॉन्फिडेंस कंपाउंड तब होता है जब आप बार बार सही प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक सच जिसने मुझे हिला दिया। एक समय ऐसा था जब मैं हर महीने नया गोल सेट करता था। इस महीने 50% रिटर्न चाहिए, इस महीने बड़ा ब्रेकआउट पकड़ना है, इस महीने अकाउंट डबल करना है। रिजल्ट? महीने के अंत में या तो बड़ा लॉस या शून्य ग्रोथ। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या लॉटरी प्लेयर? क्योंकि मेरे एक्शन ट्रेडर जैसे नहीं थे। कंपाउंडिंग का असली मतलब, कंपाउंडिंग सिर्फ ब्याज पर ब्याज नहीं है। कंपाउंडिंग है डिसिप्लिन पर डिसिप्लिन, सही डिसीजन पर सही डिसीजन, पेशेंस पर पेशेंस। जब आप रोज 1% रिस्क कंट्रोल करते हैं, जब आप ओवर ट्रेड नहीं करते, जब आप जर्नल मेंटेन करते हैं, तो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है। और यही असली कंपाउंडिंग है। मेरी टर्निंग पॉइंट कहानी। एक महीना ऐसा आया जहां मैंने तय किया, कोई हीरो ट्रेड नहीं, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई फोमो एंट्री नहीं। बस एक नियम, अगर सेटअप A+ नहीं है तो ट्रेड नहीं। पहले 5 दिन कम ट्रेड, छोटा प्रॉफिट। ईगो को चोट लगी, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़ा। 10 दिन बाद इक्विटी कर्व स्मूथ दिखने लगी। 20 दिन बाद लॉस कम होने लगे। महीने के अंत में प्रॉफिट औसत था, लेकिन पहली बार कॉन्फिडेंस मजबूत था। मुझे समझ आया, बड़ा महीना नहीं चाहिए, दोहराया जा सके ऐसा महीना चाहिए। रिपीटेबल इनकम ही असली फ्रीडम है। हम ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम एक्साइटमेंट से नहीं आती। फ्रीडम आती है प्रिडिक्टेबल इनकम से, प्रिडिक्टेबल इनकम आती है रिपीटेबल प्रोसेस से, रिपीटेबल प्रोसेस आता है डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन एक फैसले से आता है, मैं जल्दी अमीर नहीं बनूंगा, मैं सही तरीके से अमीर बनूंगा। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? जब अकाउंट थोड़ा ग्रो करता है, हम रिस्क बढ़ा देते हैं। जब प्रॉफिट आता है, हम लॉट साइज डबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीड कहती है अब तुम तैयार हो, लेकिन मार्केट पूछती है सच में तैयार हो? 90% लोग यहीं गिरते हैं। मैं भी गिरा था। अकाउंट ग्रो हुआ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, एक गलत सप्ताह और आधी ग्रोथ खत्म। तब समझ आया, ग्रोथ को सुरक्षित रखना,
ग्रोथ बनाने से ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे कंपाउंड होता है? कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप लॉस स्वीकार करते हैं, आप नियम नहीं तोड़ते, आप निरंतरता को महत्व देते हैं। कॉन्फिडेंस जैकपॉट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है 100 बोरिंग डिसिप्लिन वाले दिनों से। जब कॉन्फिडेंस स्थिर होता है, मार्केट का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, अगर कभी प्रॉफिट कभी लॉस, अगर आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, तो आपको चमत्कारी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, आपको बोरिंग डिसिप्लिन चाहिए। यकीन मानिए, बोरिंग डिसिप्लिन ही एक्साइटिंग रिजल्ट देता है। अब आगे हम अंतिम परिवर्तन की बात करेंगे। कैसे एक सामान्य इंसान जो इमोशनल और इम्पेशेंट था, वह खुद को रिवायर करता है। वही रिवायरिंग अकाउंट को मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग बाहर की गेम नहीं है, यह अंदर की गेम है। अंदर जीत गए तो बाहर की जीत निश्चित है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आप वही स्क्रीन देख रहे हैं, वही चार्ट, वही इंडिकेटर, लेकिन अकाउंट वहीं का वहीं। कितना दर्द होगा, कितना पछतावा होगा। सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है समय। और ट्रेडिंग में समय 2 तरह से जाता है, या तो आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, या अहंकार में फंसकर वही गलतियां दोहराते रहते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे असहज सच। एक रात मैं अपने पुराने ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट देख रहा था। पुराने नुकसान, पुरानी ओवर ट्रेडिंग, पुराने बहाने। और मुझे एक बात समझ आई, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी आदतों से हार रहा था। हर बार जब मैंने नियम तोड़ा, मैंने खुद से कहा, तू गंभीर नहीं है। हर बार जब मैंने बदले की भावना से ट्रेड लिया, मैंने खुद से कहा, तू अधीर है। हर बार जब मैंने स्टॉप लॉस हटाया, मैंने खुद से कहा, तू अनुशासित नहीं है। और धीरे धीरे अकाउंट से पहले आत्मसम्मान गिरता है। असली बदलाव कहां होता है? बदलाव किसी रणनीति बदलने से नहीं आता। बदलाव आता है जब आप खुद से एक निर्णय लेते हैं, अब मैं अलग तरीके से खेलूंगा। मैंने एक सरल नियम बनाया, अगर मैं नियम तोड़ूंगा तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। कोई अपवाद नहीं। पहले 10 दिन मुश्किल थे, हाथ माउस पर जाता था, दिल अतिरिक्त ट्रेड लेने को कहता था, लेकिन मैंने खुद को रोका और पहली बार मुझे लगा, मैं मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। और वहीं से आत्मविश्वास बनना शुरू हुआ। ट्रेडर की नई पहचान। पहले मैं सोचता था, मैं लाभदायक कब बनूंगा? अब मैं सोचता हूं, क्या मैं पेशेवर की तरह व्यवहार कर रहा हूं? पहले मैं कैंडल देखकर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं योजना देखकर कार्य करता हूं। पहले नुकसान देखकर टूट जाता था, अब नुकसान देखकर विश्लेषण करता हूं। पहले लाभ देखकर उत्साहित हो जाता था, अब लाभ देखकर शांत रहता हूं। यही बदलाव साधारण को असाधारण बनाता है। सच क्या है? मार्केट किसी को अमीर नहीं बनाती, मार्केट केवल बढ़ाकर दिखाती है। अगर आप लालची हैं, मार्केट आपकी लालच बढ़ा देगी। अगर आप अनुशासित हैं, मार्केट आपका अनुशासन मजबूत करेगी। अगर आप अधीर हैं, मार्केट आपकी अधीरता उजागर कर देगी। ट्रेडिंग चरित्र की परीक्षा है और चरित्र रोज के निर्णयों से बनता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मार्केट खुलने से पहले योजना तैयार है, जोखिम स्पष्ट है, भावनाएं स्थिर हैं। आप 1 या 2 साफ ट्रेड लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई पछतावा नहीं। महीने के अंत में वृद्धि सामान्य है, लेकिन मन शांत है। और यही वास्तविक सफलता है, क्योंकि पैसा केवल परिणाम है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो एक बात स्पष्ट है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, आप सही तरीके से जीतना चाहते हैं। तो आज एक निर्णय लीजिए, बड़े लाभ का नहीं, दिखावटी ट्रेड का नहीं, निर्णय अनुशासन का, निर्णय संरचना का, निर्णय धैर्य का। क्योंकि 3 नियम सरल हैं, पूंजी बचाओ, प्रणाली का पालन करो, निरंतरता बनाओ। लेकिन इन्हें निभाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। 5 साल बाद या तो आप कहेंगे, काश मैंने खुद को नियंत्रित किया होता, या आप कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन निर्णय लिया। चुनाव आज है, मार्केट कल भी खुलेगी, लेकिन आपका सोचने का तरीका आज बदल सकता है। और जब सोच बदलती है, अकाउंट का बढ़ना सिर्फ समय की बात रह जाता है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हैं, आप सच में बदलना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सीधी बात करूंगा। ट्रेडिंग आपको 2 रास्ते देती है। पहला रास्ता, एक्साइटमेंट, तेज पैसा, बड़ा जोखिम, बड़ी भावनाएं।
दूसरा रास्ता अनुशासन, स्ट्रक्चर, धीमी वृद्धि, स्थिर मन। 90% लोग पहला रास्ता चुनते हैं और वही 90% लोग लॉस, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की कहानी बन जाते हैं। एक सवाल सब साफ कर देगा। जब आप ट्रेड लेते हैं, क्या आप यह साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं या आप बचाना चाहते हैं जो आपके पास है? ट्रेडिंग अहंकार का खेल नहीं है, यह सर्वाइवल का खेल है। जो सर्वाइव करेगा वही कंपाउंड करेगा, जो कंपाउंड करेगा वही मल्टीप्लाई करेगा। बाकी लोग कोशिश करते रहेंगे। 3 नियम समझिए। नियम 1, कैपिटल बचाइए, बिना कैपिटल खेल खत्म। नियम 2, सिस्टम फॉलो कीजिए, बिना सिस्टम आप इमोशनल हो जाते हैं। नियम 3, कंसिस्टेंसी बनाइए, बिना कंसिस्टेंसी प्रॉफिट टिकता नहीं। ये नियम फैंसी नहीं है, लेकिन असरदार है, और ट्रेडिंग में असरदार चीज ही काम करती है। मैं जो कह रहा हूं वह किताबों से नहीं आया। यह दर्द, लॉस, नींद रहित रातों और खुद पर शक से आया है। जब मैंने खुद को बदला, मार्केट ने भी सम्मान देना शुरू किया। पहले मैं हर दिन प्रॉफिट ढूंढता था, अब मैं अनुशासन ढूंढता हूं। पहले मैं रिजल्ट के पीछे भागता था, अब मैं प्रोसेस को सुरक्षित रखता हूं, और पैसा साइड इफेक्ट बन गया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो आप बाहर समाधान ढूंढ रहे हैं। समाधान बाहर नहीं, अंदर है। आपके रिस्क कंट्रोल में, आपके धैर्य में, आपकी रोज की दिनचर्या में। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन साफ है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाती। अब फैसला आपका है। या तो आप वही गलतियां दोहराएंगे या प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करेंगे। बीच का रास्ता नहीं है। मार्केट न्यूट्रल है, वह अनुशासित व्यक्ति को इनाम देती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे देखकर मत छोड़िए। आज से जर्नल शुरू कीजिए, फिक्स्ड रिस्क तय कीजिए, ओवर ट्रेडिंग बंद कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हाइप नहीं, रियलिटी मिलेगी। यहां शॉर्टकट नहीं, स्ट्रक्चर मिलेगा। कमेंट में एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन, और खुद से कमिटमेंट लीजिए कि आप इमोशनल ट्रेडर नहीं रहेंगे। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग अकेले की जर्नी है, लेकिन सही नॉलेज साथ होना चाहिए। याद रखिए, मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, मार्केट आपको वैसा बनाती है जैसे आप अंदर से हैं। अगर अंदर अनुशासन है तो बाहर संपत्ति आएगी, अगर अंदर अव्यवस्था है तो बाहर लॉस आएगा। चॉइस आपका है। आज सही फैसला लेंगे तो 5 साल बाद खुद को धन्यवाद कहेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड, धीरे बढ़िए लेकिन निश्चित रूप से बढ़िए।